हेलो दोस्तों, मैं संजय सर आप सभी का असली क्लासेज बाई संजय सर में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ मस्त और अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या कोई सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जैसे बैंक, रेलवे, एसएससी, पुलिस, ठीक है। तो उसमें जो मैथ का सेक्शन आता है, तो उस मैथ सेक्शन में एक्यूरेसी और स्पीड के साथ कैसे क्वेश्चन को हल किया जाए, जैसे लाभ हानि और प्रॉफिट लॉस जिसको कहते हैं, जब परसेंटेज, इनमें जो अंत में जो समीकरण बन जाता है उसको हल कैसे किया जाए, तो बड़ी दिक्कतें आती हैं दोस्तों। तो आज हम उसी को सीखेंगे। तो यहाँ पे आप सामने देख रहे होंगे, बोर्ड पे लिखा होगा फ्रैक्शन यानी भिन्न की शॉर्ट ट्रिक। दोस्तों पहले मैं आपको मेथड देखो सिखा देता हूँ, उसके बाद मात्र 2 सेकंड में इसको हल करते हैं दोस्तों। बस दोस्तों करना है क्या है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि हमारी जो वीडियो जो बने वो आप तक पहुंचते रहें। और दोस्तों शुरू से आखिरी तक देखेंगे तो पूरा कंटेंट आपको समझ में आएगा। अगर बीच में या छोड़ दोगे तो पूरा समझ में नहीं आएगा। ओके दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, मैंने यहाँ पे एक सवाल लिया है कि 10 - 2/3 जो अधिकांश कैंडिडेट बच्चे करते हैं उनको हल करते हैं। और ऐसे करने में दोस्तों यहाँ पे मैंने एक छोटा सा सवाल लिया, आप उसको 2-3 स्टेप में लगाएंगे तो कितना टाइम चला जाएगा। तो मात्र हम आपको क्या करना है, एक लाइन में 2 सेकंड में, या यूँ कह लीजिए कि आपको पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा, आप आराम से उत्तर निकालेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आइए सीखते हैं कैसे क्या करते हैं। ये तो मेरा तरीका सभी लोग जानते होंगे, पर ऐसा करना नहीं है, हमको समय बचाना है। और समय बचाने के लिए करना क्या है वो सीखते हैं दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर 10 में से 2 सही 2/3 घटाने पर हमारा जो आंसर आया 7 सही 1/3। इतना 1 2 3 4 स्टेप में आंसर आया है। क्या इतना करने जरूरत है? बिल्कुल नहीं है। अब देखते हैं कि अगर हमें इसी सवाल को अगर 10 - 2 सही 2/3 में करना है, तो बहुत आसान से समझ लेना क्या करना है कि यहाँ पे संख्या 10 में से इतना घटाना है आपको। तो करना क्या है कि यहाँ पे जो संख्या है इसको 2 सही 2/3 यानी कहते हैं, यानी कि मिश्रित भिन्न है। तो दोस्तों आप सभी को समझते हैं, कोई भिन्न अगर a/b में है तो ऊपर वाली संख्या अंश होती है, ठीक है, या नॉमिनेटर बोलते हैं इंग्लिश में, और नीचे वाली संख्या हर या डिनोमिनेटर बोलते हैं दोस्तों। a/b ये भिन्न का रूप होता है। आप सभी को बेसिक तो ये सब पता ही होगा। तो करना क्या है कि यहाँ पे जो संख्या होगी है उससे आपको एक ज्यादा सोचना है। अगर 2 है तो आपको 3 सोचना है, अगर 3 होता है यहाँ पे तो हम 4 सोचते हैं दोस्तों। बस सिंपल से यही मेथड इसमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो संख्या होगी उससे एक ज्यादा सोचना है तुमको, ठीक है, मन के अंदर। अब मान लो कि यहाँ पे 10 में से 2 नहीं घटाना है, आपको 10 में से 3 घटाना है। ओके, तो क्या करना है, हम 10 में से ये 2 है, एक ज्यादा सोचेंगे, तो 10 में से हम 3 घटाएंगे, कितना बच गया? 7। कितना बच गया? 7। ओके, फिर आप देखना है कि ये जो आपका अंश है जो हर है, इनके बीच का डिफरेंट लेंगे। तो डिफरेंट कितना आ रहा है? 2 3 का डिफरेंट कितना है? 1 आ रहा है। तो यहाँ पे 1 लिख देंगे और नीचे हर जो होता है वही होता है। तो देखिए दोस्तों, चुटकियों में आपका आंसर आ चुका है। चुटकियों देखो आंसर आ रहा है, ये देखिए, ठीक है। आइए एक सवाल और सीखते हैं। मान लेते हैं कि उस संख्या को 12 सही में से आपको 11 सही 4/5 घटाना है, ठीक। यह संख्या यहाँ पे हम 10 ले लेते हैं। ओके, अब करना क्या है कि हमने कहा कि 12 में से 10 नहीं घटाना है, यहाँ जितनी संख्या उससे एक ज्यादा सोचना है। तो 10 से एक ज्यादा सोचना कितना हो? 11। तो यहाँ 12 में से कितना घटा देंगे? 11। तो 12 से 11 घट के कितना बच गया? 1 बच गया। फिर आपको क्या करना है, अंश और हर का डिफरेंट लेना है। तो इनका डिफरेंट कितना आ रहा है? 4 और 5 डिफरेंट 1 हो गया, और नीचे हर वही रहता है। तो देखिए दोस्तों, चुटकियों में आंसर आपको आता जा रहा है। ओके, ऐसा नहीं, एक सवाल और भी ले लेते हैं, बड़ा सवाल ले लेते हैं। 121 माइनस, आपको ले लेते हैं यहाँ पर, मान लेते हैं घटा देना है 8 सही 7/8 घटाना है। तो हमने क्या कहा है कि यहाँ पे संख्या एक ज्यादा सोचना है हमको। अगर 8 है तो 8 से 9, और 9 यहाँ से घटाएंगे। अगर 121 में अगर 9 घटाएंगे कितना बच गया? 121 में 9 घटाए तो कितना? ये बच गया आपका 2, और यहाँ कितना बच गया आपका? 11, यानी कि 112 बच गया। उसके बाद क्या करना है, इनका अंश और हर का अंतर लेना है। तो 7 और 8 का अंतर कितना हुआ? 1 हुआ, और हर वही रहता है। चुटकियों दोस्तों आंसर आ जाता है, ठीक है। तो आइए इसी तरह हम आपको कुछ बड़े सवालों को करके सीखते हैं दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और अगर क्लास पसंद आ रही है दोस्तों, लाइक करिएगा दोस्तों, ठीक है। शुरू से आखिरी तक देखिएगा दोस्तों, पूरा कंटेंट समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों देखिए, मैंने आपके सामने कुछ सवाल लिए हैं,
आपका अभ्यास कराने के लिए, ताकि आपको सही से मेथड दिमाग में बैठ जाए दोस्तों। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने थोड़ी बड़ी संख्या ले ली है, तो घबराइएगा मत। अगर आप इसको सही से करने बैठेंगे दोस्तों, आप खुद समझ सकते हैं कि अगर आप इसको ट्रेडिशनल मेथड से लाएं तो कितना लंबा हो जाएगा, और उसके बाद इतना लंबा सवाल होने के बाद इतना लेंदी हो जाएगा प्रोसेस कि आपको शायद हल करने में भी कुछ संख्या गलत हो जाएंगी। पर आपको मैं जो तरीका सिखाने जा रहा हूँ कभी गलती नहीं होगी दोस्तों, बस आप उसको दिमाग बैठा लीजिएगा। अब यह 643 में -42 सहित 13/17 आपको घटाना है। तो करना क्या दोस्तों, मैंने अभी कहा है कि कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो संख्या होगी उससे एक ज्यादा सोचना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए 42 है यानी कि 42 है, तो हमको 43 घटाना है, इसमें एक ज्यादा सोच के चलना है। तो जरा सोचो कि यहाँ पे हम 42 है तो हम एक ज्यादा सोचेंगे 43 होगा, और हम 643 में जब 43 घटाएंगे तो कितना बच गया यहाँ पर 640। तो सबसे पहले 640 कर लेंगे यहाँ पर। फिर देखेंगे यहाँ पे अंश यानी नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर के बीच का डिफरेंस कितना है, 17 और 13 के बीच का अंतर कितना है, 4 है, तो यहाँ पे 4 लिख लेंगे, और हर हमेशा वही रहता है। तो देखिए दोस्तों चुटकियों में आपका आंसर आता जा रहा है। जरा सोचो कि कितना समय बच जाएगा आपका, मात्र 2 सेकेंड से 3 सेकेंड तक ज्यादा टाइम लगेगा, आपका आंसर आता जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों क्लास पसंद आए दोस्तों लाइक करिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे 10 और 26 में से घटाना है, तो हमने कहा कि यहाँ पे जितना संख्या होगा उससे ज्यादा सोचना है। तो यहाँ पे 25 है तो हमें 26 सोचना है, तो हम 26 घटाएंगे कितना हो गया यहाँ पर 1000। ओके, फिर देखना है कि हर और अंश का अंतर देखना है कितना है यहाँ पर। देखिए तो यहाँ पे देखिए 25 और 26 का अंतर कितना हुआ 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 और नीचे हर जो होगा वही होगा 26 आंसर। ओके, आगे देखिएगा यहाँ पे 171 में से 10 से ही 10/11 घटाना है, तो हमने कहा एक ज्यादा सोचना है। तो 10 में से 11 घटाएंगे कितना होगा यहाँ पर, 171 में 11 घटाएंगे कितना हुआ यहाँ पर, जब हम 11 घटाएंगे कितना बच गया दोस्तों 160 हुआ। ओके, 160 हो गया। फिर 10 और 11 का अंतर देखेंगे तो 1 हुआ, नीचे हर जो होगा वही होगा आपका, ये आंसर। चुटकियों में दोस्तों अंतर आता जा रहा है दोस्तों। इससे प्रकार यहाँ पे देखिएगा 1515 माइनस 14 से 17/18 है, तो आप एक ज्यादा सोचो। तो 14 है तो हम यहाँ पे 15 सोचेंगे, तो यहाँ पे 15 घटाएंगे कितना हुआ 1500 हो गया। ओके, फिर देखो 17 और 18 यानी इनकी अंतर कितना है 1/18। दोस्तों चुटकियों में देखो अंतर आता जा रहा है आपको, ठीक है। और अगर और भी सवाल देखते हैं कि जैसे जैसे हमारा ऑप्शन आएंगे आगे सवाल करेंगे तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी हम चल देंगे, ठीक है। तो वहां पर देखते हैं एग्जाम में ऐसे भी ऑप्शन दे सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पे 51 माइनस 2/3। अब यहाँ पे दोस्तों कुछ बच्चे घबरा जाएंगे, वो क्या करेंगे फिर 51 को 3 से गुणा करेंगे फिर -2/3 करना, ऐसा नहीं करना है। फिलहाल देखो यहाँ पे क्या होता था कि जो भी संख्या दी होती है उससे हम एक ज्यादा सोच के घटाते थे, पर यहाँ पे देखो कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ पे कोई संख्या नहीं, तो यानी संख्या यहाँ पे 0 हो गया। तो हमने कहा उसे एक ज्यादा बढ़ा के सोचना है, एक ज्यादा बढ़ा के सोचो। अगर यहाँ कोई संख्या नहीं है तो यहाँ पे आप 1 सोचो, यहाँ पे मान लो 1 सोचो, ठीक है। तो वो क्या करना है आपको 1 सोचना है। अगर इस प्रकार फ्रैक्शन में देखना है कि अगर नहीं है तो यहाँ पे देखो 1 घटा दो यहाँ पर, तो 51 में से 1 चला गया कितना हुआ 50, ठीक है। ये तब 1 घटाना है कि जब यहाँ पे कोई संख्या नहीं होगा। ओके, फिर 2 3 यानी कि अंश और हर का अंतर कितना आ रहा है 1, तो ये बटा 3। देखिए आंसर आ गया दोस्तों। इसी प्रकार यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ भी कोई संख्या नहीं है, तो हम एक संख्या सोच के चलेंगे यहाँ पर। तो अगर कोई संख्या नहीं है तो 1 सोचो, तो 49 में 1 कितना हुआ 48 यानी 48 आया। फिर 15 और 16 के बीच के अंतर कितना हुआ 1 हुआ, और नीचे हर तो वही रहता है आपका। ओके दोस्तों, ये देखिएगा। अब दोस्तों देखिए मैंने 2 सवाल और लिए हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। मैंने हर तरह के सवाल लिए हैं इसमें कि कोई कंफ्यूजन ना हो लगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखते थे, पूरे सवाल में देखते थे कि यहाँ पे ऊपर वाली संख्या छोटी है नीचे वाली के कंपेयर में, यानी कि अंश वाली संख्या छोटी है हर की तुलना में। अब देखिएगा नॉमिनेटर छोटा है डिनोमिनेटर से। ओके, उसी प्रकार यहाँ भी देखिएगा ऊपर वाली संख्या छोटी है नीचे वाली बड़ी है, पर यहाँ पे ऐसा सवाल नीचे सवाल देख रहे हैं जहां पे इस बार उस ऊपर वाली संख्या बड़ी है नीचे वाली संख्या छोटी है। तब क्या करना है, तो कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा देखिए प्रोसेस वही रहेगा, थोड़ा सा सोचना। अगर ऊपर संख्या बड़ी है तो क्या करना है, तो आप लिखेंगे 50 माइनस। अब दोस्तों क्या है 16 को 15 से भाग कर देंगे, 16 को 15 से भाग दे देंगे, तो जब भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा। तो तरीका क्या होता है, आप 16 को यही तो करेंगे ना, आप 15 कम 15, ओके, फिर घटा देंगे तो ये शेषफल बच गया, आपका रिमाइंडर बच गया। तो हम इसको क्या लिखेंगे 1 सही 1/15, यानी कि इसको लिखेंगे हम 1 सही 1/15। ओके,
अगर दोस्तों अगर फ्रैक्शन में आपको डिटेल में जानना है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तो मैं उस पर भी एक वीडियो बिल्कुल डिटेल में बता देंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप क्या करते हो, बिल्कुल वैसे ही बन गया है यहाँ पर। तो करना क्या है, यहाँ पे जो भी संख्या होगी उससे एक ज्यादा सोच लेना है। तो यहाँ पे 1 है तो हमको सोचना है कितना है 2, तो यानी 50 से 2 घटा कितना बच गया 48, यानी 48 बच गया। उसके बाद अंश और हर का अंतर देख लें कितना है, तो 1 और 15 तक कितना आ रहा है 14 आ रहा है, नीचे हर तो वही रहता है। देखिए दोस्तों चुटकियों में आंसर आता जा रहा है आपका। ओके, अब नीचे भी देख लेते हैं, वही सवाल है। तो देखिए 10 और 26 है माइनस, अब क्या करना है, ऊपर संख्या बड़ी है नीचे संख्या छोटी है, तो हम 30 को जब 29 से भाग करेंगे तो एक बार में जाएगा, यानी कि 1 आ गया। तो यानी कि 30 में से 29 गया तो 1 बचा होगा। ओके, तो ये हो गया। तो फिर करना क्या है, फिर वही क्या करना है, एक ज़्यादा सोचना है आपसे, यानी कि यहाँ पर 1 है तो यहाँ पे 2 सोचना है। तो हम 2 घटा देंगे, इसमें कितना बच गया 1024 बच गया। उसके बाद 1 और 29 के बीच का अंतर कितना हुआ 28 अंतर हुआ, हर नीचे वही रहता है दोस्तों, ठीक। तो देखिए दोस्तों आपका आंसर आ गया। तो दोस्तों इसी तरह आप पूरे सवाल को हल करेंगे, आगे आगे परसेंटेज और लाभानी में जितने भी सवाल बचेंगे, सिंपलीफाई में बचेंगे, तो उम्मीद है आप कभी फंसेंगे नहीं। अगर आप सवाल ऐसे आ जाएंगे तो आप उसको चुटकियों में उड़ा देंगे दोस्तों। तो वास्तव में दोस्तों अगर क्लास पसंद आ रही है दोस्तों लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो आपको मिलती रहे दोस्तों। तो दोस्तों हमें इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए आप सवाल को सीख के मजा लीजिए, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।